अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्कर टीवी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा नाज़रीन, बात करेंगे सुहेल अफरीदी के हवाले से कि जो कि आपको पता है कि 9 जनवरी से 12 जनवरी तक उनका दौरा है सिंध और कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पे उन्होंने सियासी दौरा करना है। लेकिन इससे पहले आज जो कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और उन्होंने वकला को काफ़ी हद तक जो है वो मुत्तहिद रहने के लिए मुत्तहिद करने की कोशिश भी की है, खिताबात भी उन्होंने जो है वो किए हैं। लेकिन जो चीज़ है वो जो शेड्यूल है सुहेल अफरीदी साहब का जहाँ पे जाने के लिए कराची का, वो आपको शेड्यूल बता देते हैं कि जुम्मे वाले दिन वो कराची 9 बजे इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना होंगे। बाई एयर जा रहे हैं वैसे तो उनकी जो आमद है वो 12 से लेकर 3 बजे तक वो इंसाफ हाउस में मुलाकात करेंगे, जिसमें वर्कर्स के साथ, कैंडिडेट के साथ, स्टेक होल्डर, लीडरशिप सबके साथ उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद 3:15 बजे FPCCI से भी मुलाकातें होंगी। ये कोई तंजीम है उनकी, उनके साथ भी जो है वो मुलाकात जो है मुतवक्के है, उनका जो शेड्यूल तैयार किया गया है। 4:30 बजे मेड दी प्रेस क्लब है कराची का, वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और 5:45 पर ज़िला साउथ स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो बाहर निकलेंगे, वर्कर्स के दरमियान आएंगे। ज़िला कुरंगी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए भी वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे ही उनका डिनर का इंतमाम भी है। रात 9:30 बजे सीरान से मुलाकात होगी उनकी। 10:30 बजे ज़िला मलीर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो जाएंगे। उसके बाद वो रेस्ट करेंगे और अगले दिन जो है हफ्ते के दिन का जो उनका शेड्यूल है 10 जनवरी को हफ्ते वाले दिन वो 9:30 बजे कराची से हैदराबाद के लिए रैली निकाली जाएगी और दौरान सफ़र वो सैयद ज़ैन शाह सदर हैं SUP की जानिब से भी वो इस्तकबाल का जो है वो एक प्लान तैयार किया गया है। उसके बाद 12 बजे वो कोटरी स्ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जाएंगे। 1 बजे वो हैदराबाद हाई कोर्ट के बाहर एहताब करेंगे। हैदराबाद का जो हाई कोर्ट है उसके बाहर भी एहताब करेंगे। लेकिन 2:30 बजे हैदराबाद प्रेस क्लब से भी वो एहताब करेंगे। प्रेस क्लब में भी वो कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और एहताब भी करेंगे। स्ट्रीट होल्डर जिसमें स्टेक होल्डर, राउंड टेबल, पार्टी इजलास, ये भी हैदराबाद इंसाफ हाउस में है होंगे। ISF कन्वेंशन है जी हैदराबाद 6 बजे, ये हफ्ते वाले दिन। 9 बजे 7 बजे जो है वो हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो है वो बाहर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए इसी तरह ही होता है ना, कोई पिकनिक वाली जगह होगी, रेस्टोरेंट्स हो गए, वहाँ पे जाएंगे। सिंध कबीना इजलास में भी वो रात 9:30 बजे शिरकत करेंगे। कराची से वापसी इतवार वाले दिन जो है उनका जो दिन 11 बजे 11 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की निश्चित के साथ जो है वो उनकी मुलाकातें भी हैं। 12:30 बजे ज़िला कमियाड़ी स्ट्रीट मूवमेंट है। 2:30 बजे ज़िला वेस्ट स्ट्रीट मूवमेंट है। मज़ार कायद पर हाज़री है। 4:30 बजे वो खिताब भी करेंगे वहाँ पे। उसके बाद 6:30 बजे सिंध कबीना इजलास है उनका। फिर यूथ विंग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है उनकी 7:30 बजे। 9 बजे ज़िला एस्ट मीडिया इंटरेक्शन है उनके साथ। बहरोज़ पीर को जो है वो 10 बजे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से जो वो खिताब करेंगे। तो सेक्रेटरी जो इनके साथ जो मौजूदा क़यादत में कुछ वज़रा होंगे और कुछ लीडरशिप जो उनके साथ जा रही है, वो सेक्रेटरी जनरल है जो सलमान अकबर राजा साहब, सूबाई वज़ीर मीना खान साहब, कौमी असम्बली पार्लियामेंट लीडर शाहिद हटक साहब और सूबाई वज़ीर शफीक जान के अलावा दीगर पार्लियामेंटेरियन, मरकज़ी और सूबाई कायदीन भी दौरे में चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी के साथ जो है वो शाना बशाना वहाँ पे मौजूद होंगे। ये शेड्यूल जो है वो बाकायदा तौर पे अनाउंस किया गया KPK की गवर्नमेंट की तरफ से। और टाइम टेबल आगे पीछे तो ज़रूर हो सकते हैं, आपको पता है जिस तरह लाहौर में भी मूवमेंट हुई हैं। लेकिन दूसरी जानब नाज़रीन, राजा अलामा नासर साहब वो लाहौर का दौरा कर रहे हैं और बजरिया GT रोड वो दौरा कर रहे हैं। उनका सुनने को आ रहा है कि जो उनके जो रास्ते पे इस्तकबाल किए जाएंगे वो GT रोड के ऊपर जो शहर आते हैं, गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, कामों की, इस तरह
سے وہ استقبال کرتے وہاں پہ وہ کچھ 2-3 دن کے لیے اپنے دورے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں کہ ایک موبلائزیشن دی جا سکے، پیغام کو جو ہے وہ مزید مضبوط کیا جا سکے۔ تو یہ ناظرین وہاں پہ جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے جانے سے کیا جو ہے وہ لائے عمل ہوتا ہے، اور کیا یہ اسٹریٹ موومنٹ تاریخی جو چل رہی ہے یہ کتنی مضبوط ہوتی ہے، اس پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے، اور عمران خان کی رہائی کتنی فیصد متوقع ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین بلوچستان سے بھی کافی جو ہے چیزیں ہیں وہ چل پڑی ہیں، اور 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں، اور 8 فروری کو احتجاج جو ہے وہ ضرور ہوگا، کیونکہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے 2 سال پہلے اس قوم کا۔ تو اس قوم کے مینڈیٹ کے لیے جو ہے وہ لوگ نکلیں گے اور اپنا اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ یہ بھی سہیل فریدی صاحب نے بھی اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس کی بھی تصدیق کی ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں، ایک طرف تو ایک چیز تو بڑی واضح اور کلیئر ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور وقت جو ہے وہ کہنے کو یہی آ رہا ہے کہ اس 1.5-2 ماہ میں ایک بڑی چینج جو ہے وہ ملک میں دیکھنے کو ضرور مل سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا میرا ولاگ، امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ولاگ سنا ہوگا، اور اس کو شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، اپنا بھی خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔